हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए हैं, और ये होने वाला है स्टैटिक जीके का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होता है, स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो स्ट्रेट ड्राइव जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है। जो सिख लोग हैं हमारे, वो बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, ये कौन सा त्यौहार है। तो ये हमारे दिवाली जैसा त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन, बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक डैश वादक थे। तो कौन से वादक थे ये? तबला वादक थे। कौन? पंडित किशन महाराज। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था। तो ये जाने जाते थे हमारे कुचिपुड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो कला क्षेत्र शैली भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शन झावेरी भारत की एक डैश नृत्यांगना है। तो दर्शन झावेरी जो है वो मणिपुरी करती हैं आसाम की तरफ से। अगला क्वेश्चन, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के पिच की लंबाई डैश होती है। तो क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? तो ये होता है 22 यार्ड। यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक हैं। तो यू श्रीनिवास जो है वो मैंडोलिन बजाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य शैली नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत में किस राज्य में आयोजित किया जाता है। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य, तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है या वहाँ पे आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में आधुनिक नृत्य के जनक उदय शंकर जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना था। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारतीय कृषि का जो हिस्सा था वो 54.6% था। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, 54.6%। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज़ नॉट रिलेटेड टू कबड्डी। तो कबड्डी में जो भी लाइनें होती हैं उनमें से ये क्या नहीं है। तो पहला है, ये हमारा आंसर हो जाता है अटैक लाइन। ये कबड्डी से रिलेटेड शब्दावली इसमें नहीं आता है। बाकी बल्क लाइन, बोनस लाइन और एंड लाइन ये सब कबड्डी से रिलेटेड है, लेकिन जो पहला है अटैक लाइन वो कबड्डी से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है। तो ये त्यौहार हो जाता है पोंगल। इसी शब्द में उबालना जुड़ा होता है। खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य किस राज्य का है। तो खेमराज लोक संगीत ये जम्मू और कश्मीर का है। जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है ये। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई। तो ये 2015 में आरंभ किया गया। कौन सा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला क्वेश्चन, पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था किस देश द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी। तो कथक के लखनऊ घराने की स्थापना ईश्वरी प्रसाद जी ने की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो इसे भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। माजुली महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो माजुली महोत्सव असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत में किस राज्य से संबंधित है। जो बस्तर दशहरा होता है वो 10 दिन मनाया जाता है। तो ये बस्तर दशहरा के नाम से छत्तीसगढ़ में ये काफ़ी फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय
शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो देखिए जैसे पहले इससे पहले क्वेश्चन में आया था ईश्वरी प्रसाद क्या करते हैं, तो ये कथक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा कथक। मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका ने भारत समाज में कितने वर्गों का उल्लेख किया है? तो पुस्तक में इसमें 7 है, 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ये हस्सू खान जो है वो ग्वालियर घराने से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, बीच वॉलीबॉल टीम में कितने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं, मतलब एक के स्थान पे दूसरा खेल सकता है? तो ऐसा इसमें एक भी खिलाड़ी नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। रोवर्स कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो रोवर कप्स है फुटबॉल से। हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, हिंदू धर्म द्वारा मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब जो है वो कब जीता? तो पहली बार जीता था 1975 में हॉकी में। वुजहूर किस भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैलियों में से हैं? तो वुजहूर जो है वो भरतनाट्यम के अंदर आता है। भरतनाट्यम में काफ़ी 4-5 शैलियाँ होती हैं, उसको भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, वो भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत में शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा जो है मणिपुर। इसमें रासलीला नृत्य यहाँ पे काफ़ी फेमस है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये देखिए जैसे पिछली बार में आ गया था, तो इस शिफ्ट में भी ये पूछा गया था। तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। लुड्डी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लुड्डी जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु भारत के किस राज्य में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिलनाडु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति जो है वो मनाई जाती है? तो माघ साजी के नाम से हिमाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर बना? तो पहले थे विश्वनाथन आनंद और दूसरे थे दिव्येंदु बरुआ। इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, दिव्येंदु बरुआ जो 2nd नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्ति केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो केलुचरण महापात्र जो है वो उड़ीसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? ये देखिए काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और तब इसका आंसर हो जाएगा 7। तो तमिलनाडु को 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? तो ये कौन सा खेल हो जाएगा वॉलीबॉल के अलावा? ये हो जाएगा बास्केटबॉल, जिसमें स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था उड़ीसा में। राउरकेला जो है वो उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? तो सबसे बड़ा दून जो है वो देहरादून हो जाता है। संगीत नाटक अकेडमी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 28 जनवरी 1953 को किया गया था। तो कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो थे पहला राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को ये उद्घाटन किया। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप से प्रसिद्ध गुरु थे? तो गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम ये कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य संतूर से प्रतिपादक है? तो सिंपली ये पूछा गया कि संतूर इसमें से कौन बजाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य से प्रसिद्ध हैं? तो अखम लक्ष्मी देवी ये मणिपुरी नृत्य करती हैं और इसी से ये फेमस हैं। हॉकी में यदि गेंद डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छुआ जाने के बाद बैक लाइन के ऊपर चली जाती है तो
किया जाता है या दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लॉन्ग कॉर्नर दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुरु बिपिन सिंह निम्न में से किस शैली से संबंधित है? तो गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी शैली से, नृत्य से जो है वो संबंधित है। अरुणिमा साईं-राम, टी.एम. कृष्ण और गायत्री गिरीश किस संगीत रूप से जुड़े हुए हैं? तो ये तीनों जो हैं वो कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है। उनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया जहां कथक नृत्य से परंपरा विकसित हुई। उन तीनों शहरों के नाम कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे घराने के नाम से ये लोग जाने जाते हैं या ये नृत्य वहाँ पे फेमस है। तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना। इसमें आपको सही मिलान करने हैं कि कौन सी जगह का कौन सा जनगणना के अनुसार सही मिलान है। तो आइए देख लेते हैं। पहला केरल जो है उसमें सबसे उच्चतम लिंगानुपात पाया जाता है। तो पहले का ए हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। हरियाणा जहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है तो दूसरे का बी हो जाएगा। और गोवा जहाँ पे नगर आबादी का उच्चतम प्रतिशत हिस्सा है तो तीसरे का सी हो जाएगा। तो मतलब ये सामने सामने ही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष किया गया? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो गठन है वो 1927 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो असम में जो ये है ये 3 बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृतकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? तो इसमें आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन से ये 3 लोग हैं जो कथक करते हैं। तो पहले है ये आंसर हो जाएगा हमारा सितारा देवी, स्वाति सेन और उर्मिला नागर। ये तीनों जो लोग हैं वे कथक से संबंधित हैं। दीपिका पल्लिकल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये दीपिका पल्लिकल आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्क्वैश एक गेम होता है उससे ये जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, काल बैसाखी नॉरवेस्टर्स में शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान कौन सा है? तो काल बैसाखी या नॉरवेस्टर्स ये बंगाल या असम, बंगाल और असम में भयानक तूफान के नाम से ये जाना जाता है। भोरताल नृत्य किस में कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो भोरताल नृत्य जो है वो असम में ज़्यादा फेमस है। आप इसको याद कर सकते हैं। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माएं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र का संग्रह किया गया है? तो ये जादू मंत्र हमारे किस वेद में लिखे गए हैं? तो इसका बहुत फेमस आंसर हो जाएगा तीसरा, ये अथर्ववेद में लिखा गया है। गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो गुरुवायूर जो है वो केरल का एक सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। लाई हरोबा भारत के किस निम्नलिखित नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा जो है वो मणिपुरी का ही प्रारंभिक रूप है। 110 मीटर बाद दौड़ में फ़्लाइटों की संख्या कितनी होती है? तो ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन लग सकता है आपको, पर इसका सीधा आंसर 10 है। इसमें 110 मीटर में बाद दौड़ की फ़्लाइटों की संख्या 10 होती है। भारत में जनगणना पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के अधीन शुरू हुई थी, या लॉर्ड मेयो ने ये शुरू कराया गया था, पर ये कभी पूरी तरह नहीं हुआ, ये आधा ही शुरू हुआ था। इसके बाद पूरी जनगणना हुई थी। आप ये हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट के लेखक कौन है, जिसमें अनेक श्रवाद की निंदा की गई है? तो ये इसके लेखक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट के लेखक हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय। इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम लोग IPL भी कहते हैं, तो ये कब स्टार्ट हुआ? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो ये स्टार्ट हुआ था 2008 में। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बनता है। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धालो जो है वो गोवा में मनाया जाता है, तो वो यहाँ का फेमस लोक नृत्य है धालो, गोवा का। जेनपा लेगोसो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जेनपा लेगोसो जो है वो भूटान में मनाया जाता है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम में अंत का प्रतीक होता है? तो नारली पूर्णिमा ये महाराष्ट्र में मानसून के अंत का प्रतीक इसे माना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में
किस राज्य की कुल संख्या हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक हिंदू प्रतिशत कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से जो हिंदू जनसंख्या थी वो सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ थी? तो वो हिमाचल प्रदेश में थी। भरतनाट्यम की मशहूर शख्सियत मृणाली विक्रम साराभाई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से नाम से जाना जाता है? तो ये मृणाली विक्रम साराभाई ये कथकली के नाम से फेमस है। ये कथकली अच्छा करती हैं। 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन पुंथुडू के रूप में मनाया जाता है। इसे आपको याद करना पड़ेगा। 14 अप्रैल तमिलनाडु में ये पुंथुडू के रूप में मनाया जाता है। पहला दिन है ये। निम्नलिखित में से किसे आनंद मठ लिखा जहाँ भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने ये आनंद मठ लिखा जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम इसी से लिया गया है। किससे? आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी पदक जीता था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। 1980 में ओलंपिक खेलों में भारत ने वर्ष पुरुषों में हॉकी विश्व में गोल्ड मेडल जीता था। किसने? मेंस की टीम ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की चरित्र किया गया है? तो ये उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ मंदिर है और वहाँ पे ही यात्रा होती है। T20 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा। जिसे क्रिकेट देखना पसंद है तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय थे? तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे लिंकन सेंट्रल हॉल में पहली बार भारतीय को बुलाया गया था? तो वो थे बिस्मिल्लाह खान। पोरो तेशु के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? तो पोरो तेशु के नाम से ये मनाया जाता है भूटान में। अगला क्वेश्चन, माटी अखोड़ा ये कहाँ पे फेमस है? ये फेमस है सत्रिया में, जो कि असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो ये जानकी प्रसाद थे। कौन? जानकी प्रसाद, कथक के फेमस संस्थापक। अगला क्वेश्चन, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये थे हमारे सारंगी से। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, सारंगी। सारंगी से कौन संबंधित है? पंडित राम नारायण। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा और किस नृत्य में ये कुशल नृत्यांगना है? तो ये है ओडिसी नृत्य में। सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य को भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करती हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी तो ये कौन करेगा? ये करेंगे कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको भी इसमें ऐड कर लिया है। तो फीफा विश्व कप जो फुटबॉल का होता है वो कौन सा देश अभी करने वाला है 2026 में? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको द्वारा ये किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो नल चरितम जो है वो कथकली से संबंधित है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला तो डोप परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और सारी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एसएससी बुक एसबी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।